सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम द रैवन एंड द फॉक्स पोइम को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम कुछ प्रश्नों को समझें। लेट अस डिस्कस दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। वी नो दैट फ्रॉक्स क्रॉक। डिड यू नो दैट रैवन्स ऑल्सो क्रॉक? हमें पता है कि फ्रॉक्स क्रॉक करते हैं। क्या आपको पता है कि कौवे भी क्रॉक्स करते हैं? सही उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल, यस। विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरी? सर्कल द करेक्ट आंसर। कहानियों में कौन से जानवर को धूर्त बताया गया है? सही उत्तर है फॉक्स, लोमड़ी। ये चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आप पाएंगे एक फॉक्स, एक लोमड़ी कौवे की तरफ देख रहा है। कौवे की चोंच में हम देख रहे हैं रोटी का एक टुकड़ा, एक मोर्सल है। आइए कविता को पढ़ते हैं। लेट अस रीड द पोएम। Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Mr. Raven नाम का एक कौवा जो पेड़ के एक डाल पर बैठा हुआ है। Here perch means sit comfortably, limb means branch of a tree, and Reynard the fox looked up at him. Reynard नाम का फॉक्स जो कि लोमड़ी उसकी तरफ देख रहा है। वो द रेवन हेल्ड इन इज ग्रेट बिग बीक। क्यों देख रहा है? क्योंकि रेवन कौवा, होल्ड का पास्ट हेल्ड यूज किया गया है। होल्ड मतलब पकड़ना। कौवे अपने चोंच में, बड़े से चोंच में, मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सी। एक रोटी का टुकड़ा, एक खाने की कोई सामग्री का टुकड़ा जिसे लोमड़ी लेना चाहता है। His seek means to get. Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. In admiring tone, प्रशंसा करते हुए रेनार्ड द फॉक्स रेवन को महोदय बोलता है, हे महोदय, आप बहुत ही सुंदर चिड़िया हो। यू आर अ हैंडसम बर्ड। यू आर अ गुड लुकिंग, हैंडसम हियर गुड लुकिंग, सच फेदर्स, आपके पंख इतने सुंदर हैं। और अगर आप गाना गाएं, इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। और अगर आप गाना गाएं, गाना गाना शुरू कर दें, तो इस जंगल के सारे जानवर, सारे बर्ड्स आपको राजा कहेंगे। सो द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, कौवा जो इस जोक को, मजाक को नहीं समझ पाया, फॉर दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, क्योंकि उसकी आवाज़ एक मेढक के जैसे काँव काँव कर्कश थी। ही ओपन हिज बीक इन फुल स्प्राइट, वो अपने चोंच को खोलता है घमंड से पागल होकर के। एंड व्हेन ही फेल्ड द मोर्सल द फॉक्स हैड आइड, जो अपनी चोंच को खोलता है तो उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा जो कि फॉक्स लेना चाहता था, आइड, ही वॉज लुकिंग फॉर इट, सो it fell down. Ha ha, laughed the fox. And now you know. Ignore sweet words that make you glow. अब रेनार्ड द फॉक्स कौवे को समझाता है कि अब समझ में आया, मैंने जो स्वीट वर्ड्स आपको घमंड में लाने के लिए कहे थे उसको इग्नोर करना है, उसे भूल जाइए। Pride, my friend, is rather unwise. घमंड करना एक बेवकूफ़ी वाला काम है, मूर्खता का काम है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, और मुझे उम्मीद है कि यह शिक्षा आपको हैरान कर देगी। कवि जेन डेला फोंटेन है। सो लेट अस डिस्कस fill in the blanks by choosing the correct option. First stanza, Mr. Raven, एक bird है, Mr. Raven is a bird. The name of the fox is, so name of the fox is
Renard, Reynard. Mr. Raven had des, so a piece of food in his beak. Stanza 2. The fox called ravens a des bird, a good looking bird. The fox asked the raven to sing. The raven and the fox live in the woods. Stanza 3. The raven des that he croak, so he forgot. The raven opened its beak to sing, and the dash fell down, the food fell down. Stanza 4. The fox laughed at the raven. It is not wise to be proud of oneself. The raven learned a teaching. So let us discuss the second one. Read the poem again and match the words in column A with their meanings in column B. Check your answers with your teacher and your classmates. Perch sat on a branch. Morsel, small piece of food. Sick, to look for something. Pride, feeling that you are better than others. Eyed, look with interest at something. Limb, a branch of tree. Woods, a small area of forest within similar kind of trees. उम्मीद है आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी और प्रश्न उत्तर आप कर पाएंगे। धन्यवाद।